फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पे बच्चों के लिए तो खाना वगैरह सब बना लिया था, लेकिन अब वकील साहब को जाना है ऑफ़िस, तो उनके लिए भी लंच मुझे रेडी करना है कि वो करके भी जाएंगे और लेके भी जाते हैं। आज थोड़ा सा लेट जाना है तो इसलिए मैं भी आराम से कर रही हूँ। बाकी सब्ज़ी वगैरह तो जब बच्चों का खाना बनता है ना, तो उसी में सब कुछ एक साथ ही रेडी हो जाता है। बस यहाँ पे आटा नहीं था, मतलब जो था सुबह थोड़ा सा बनाते हैं ताकि बच्चों का पूरा हो जाए। उसके बाद मैं ये आगे थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा के गूँथ रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल का, तो वो लोग तो स्कूल चले गए। तो मॉर्निंग में जल्दी उठना तो अब होना ही है। अब जो क्या है ना कि अब रूटीन पे आ जाऊंगी, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी तो सारा रूटीन जो था ना मेरा तो बिगड़ा हुआ था। मेरा क्या, मेरे बच्चों का भी, मेरे पूरे घर का बिगड़ा हुआ था। लेकिन हाँ, अब जो है तो मेरा रूटीन सही आ रहा है, क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाएंगे, टाइम से उठना होगा, खाना वगैरह बनाना होगा उनके लिए, तो सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाएगा। और अब हमें अपने जो पर्सनल काम होते हैं ना, उनके लिए भी हमें काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी आ गई हूँ किचन में और देखिए यहाँ पे ना मेरा पूरा काम हो चुका है। सब्जी वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही बच्चों के लिए बनाई थी तो इकट्ठा बना ली। यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह भी धुल गए, अंदर का भी पूरा झाड़ू पोछा सफाई वाला काम पूरा हो चुका है। और यहाँ पे मैंने अभी देखिए आपके सामने आटा लगा के भी रख दिया है। मैं जा रही थी रोटी बनाने के लिए, लेकिन वकील साहब का अचानक से काम आ गया, उनको थाने यानी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा है। कोई क्लाइंट वगैरह आ गया होगा उनका पकड़ के, तो उसी सिलसिले में उनको जाना पड़ा। तो इसलिए अभी मैंने आटा रख दिया है और अभी जब वो आएंगे ना तभी मैं बनाऊँगी रोटी। और अच्छा, मैं सच बताऊँ, आजकल आपको मेरे साथ हो क्या रहा है कि मैं आप लोगों को ना एकदम परमानेंटली, मतलब डेली मैं वीडियो बना के आपको नहीं दे पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन उसके पीछे भी कुछ कारण है जिसके वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ। और अभी मैंने कल परसों 2 दिन से मैं अपनी मम्मी के पास जाने की सोच रही हूँ। बहन की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से भी, और कुछ पर्सनल काम भी था। और पर्सनल काम क्या था, इन्हीं के बारे में कुछ बात करनी थी मम्मी से, क्योंकि ऐसी बातें जो होती हैं ना, अगर हम अपने बड़ों को नहीं बताते तो आगे चल के पछताना ही पड़ता है। तो पहले मैंने सोचा ना कि हमारे बीच की बात है तो हम अपने मायके वालों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अब मेरे ख्याल से मुझे करना ज़रूरी है। बात इतनी बड़ी है कि मुझे बताना ही बताना पड़ेगा, वरना बाद में मम्मी भी यही कहेंगी कि तुमने तो एक बार भी बताया नहीं। तो इस वजह से बताना चाह रही थी और उनके पास जाना चाह रही थी, लेकिन वकील साहब को टाइम नहीं मिल रहा है, या ये कहिए वो ले जाना नहीं मांग रहे हैं। तो मैं कल भी नहीं जा पाई और आज के लिए तो मतलब मुझे पहले से पता है कि मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि आज उनका काम भी लगा हुआ है। और जब उनके पास टाइम था तब तो वो लेके नहीं गए, तो आज तो उनके पास टाइम भी नहीं है। और मैं क्या बताऊँ, मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, सिर्फ मायके के नाम पे क्या है, मम्मी है और छोटी बहन है। बाकी तो मेरे पापा भी एक्सपायर हो चुके, मेरा भाई भी एक्सपायर हो चुका, तो कोई कहने को है नहीं। और बाकी रही आप लोग की, तो आप लोग मेरी फैमिली हो, तो इसलिए ना क्या होता है, जो भी मेरी लाइफ में छोटा मोटा जो भी घटता है, अच्छा हो या बुरा हो, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। घर में जो कुछ भी करती हूँ, डेली रूटीन या कोई भी मेक ओवर वगैरह, तो मैं सभी कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ऐसा है क्या कि ना बात जो है तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहले मैंने इसको हंसी मजाक में लिया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरे से हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन शायद मैं ही गलत थी जो मैंने इनके बारे में ऐसा सोचा कि सीरियस बात को भी मैंने हंसी मजाक वाले बेस पे ले लिया, क्योंकि मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है और कभी इनका दिमाग इस तरह से पलट जाएगा। कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, आज एक बात ज़रूर याद आ रही है किसी इंसान की कही हुई। जिस समय मेरी शादी हो रही थी, या हो रही थी क्या, मतलब शादी की बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ये बात बोली थी, उनका अपना उसमें जो भी रहा हो कहने का, क्योंकि मतलब अब भाई जिस समय उन्होंने बोला उस समय मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मुझे उनका उसका जो पीछे का एम था ना वो मुझे पता था, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन हाँ, आज ज़रूर कह सकती हूँ कि आज भले उनका एम कहने का गलत हो, मगर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कभी ना कभी कोई ना कोई बात ऐसी हमारे मुंह से निकल जाती है जो 100% कभी ना कभी चल के ना सही हो जाती है। तो बस आज वही लगा, जब मेरे ये बात मेरे सामने आई ना, तो मुझे सीधा सीधा वही शख्स याद आया कि इस शख्स ने कभी मतलब कहा था मेरे से ये बात
मेरे से क्या कही थी, मेरी मम्मी से भी बोला था। कहने का उनका उद्देश्य गलत था, बट बात लेकिन आज वो सही हो गई है कि मतलब इससे शादी मत करो तुम, ऐसा ऐसा आगे ऐसा हो जाएगा। तो उस समय तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हम किसी के साथ सिर्फ प्यार ही नहीं करते, जब हम किसी पे भरोसा विश्वास करते ना, तो मन से करते, दिल से करते। वही मैंने भी किया था। तो कभी मेरा मन इस बात को माना ही नहीं, आज भी नहीं मानने को तैयार है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, या ये इस तरह से इनका मूड चेंज हो रहा है, ये इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन फिर यही कहूँगी कि भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। एक समय वो था जब ये मुझे मतलब छोड़ के जा रहे थे, तो उस समय क्या था ना कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी 2 साल पहले की बात है, तबीयत इनकी हद से ज़्यादा ख़राब थी। और मैंने वो वीडियो छोटा सा बना के आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। ये एडमिट थे, तो काफ़ी डॉक्टरों की मतलब पूरी एक टीम बनाई गई थी इनको देखने के लिए। डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज हो रहे थे। मैंने भी उनको बोला कि आप जितने भी डॉक्टर इनको अटेंड कर सकते हैं करें, मतलब मुझे सिर्फ जवाब हाँ में चाहिए। मगर जितना भी डॉक्टर आ रहा था ना, वो जवाब नहीं में दे रहा था कि नहीं अब मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन तब हम लोग ने क्या करा ना कि कहते नहीं है कि दवा के साथ साथ भगवान की दुआएं काम कर जाती है। जहाँ दवा फेल होती है वहाँ दुआएं काम आती हैं। तो बस जो पैसा लगाया दवा खर्च में हुआ वो तो अलग की बात थी, उस पर तो मतलब उतना वो नहीं रहा। लेकिन हाँ, हम लोग ने भगवान के आगे अपने सर को झुकाया और भगवान से माना, तो एकदम चमत्कार हुआ। तो तब ये मुझको छोड़ के जा रहे थे, लेकिन मैंने इनको जाने नहीं दिया था, क्योंकि तब कंडीशन कुछ और थी और आज कंडीशन कुछ और ही है। आज भगवान की दया से ये एकदम स्वस्थ है, अच्छे हैं। और मैं चाहूँगी कि ये हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। अब कंडीशन दूसरी है कि उस कंडीशन में जा रहे थे तो मेरा बस चल गया, तो मैं उनको नहीं जाने दिया। मगर शायद आज कहीं ना कहीं मेरा बस नहीं चल पा रहा है कि मैं उनको रोक पाऊँ। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ना मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ और करूँगी, आखिरी समय तक मैं करूँगी। और कहीं ना कहीं ये विश्वास भी है कि मैं उनको रोकने में कामयाब हो जाऊँगी। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। किसी के मन को ना हम बदल नहीं सकते हैं। अगर किसी ने अपना मन कुछ बना लिया है ना, तो फिर हम उसको बदल नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं। बस वही मैं भी कर रही हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है।